चलिए साथियों, मैं आपको पुडुचेरी, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था, वहाँ के कुछ स्थानों का भ्रमण कराता हूँ। राम राम साथियों, इस समय मैं पुडुचेरी में हूँ, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था। और यहाँ पर रॉक बीच है, मेरे पीछे वो रॉक बीच है, वहाँ का भी मैं दिखाऊंगा आपको दृश्य। लेकिन अभी मैं बहुत ही धार्मिक स्थान पर आया हूँ। गणपति भगवान का मंदिर है यहाँ पर, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मैं उसे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार भगवान गणपति के मंदिर का। और इसको जो यहाँ पर कहा जाता है पूरा अरुल मिगु मानाकुला विनायगर देवस्थानम। अंदर मैं चलूँगा अभी, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, मैं बाहर से ही आपको दिखाऊंगा। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये 17वीं शताब्दी का बताया जाता है मंदिर। तमाम जगह से 500 साल पुराना मंदिर से लिखा गया है, तो बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है साथियों। ये इस मंदिर के बाहर का दृश्य आप देखिए, कितना सुंदर है, कितना रंग बिरंगा मंदिर है ये। और ये तो अंदर का दृश्य है, इसको भी और दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए कितना भगवान गणपति का अंदर प्रतिमा रखी गई है। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ स्थापित हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितना जगमगाता हुआ मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है साथियों। ये अंदर से जब हम इसको देखते हैं, इसके खंभे देखिए कितनी इसमें कलाकारी चित्रकारी की गई है। पूरा मंदिर एक स्वर्णिम आभा से जगमगाता है। जब इसके अंदर आप जाते हैं तो बहुत ही भक्ति भाव उमड़ता है, बहुत ही श्रद्धा उमड़ती है, और बहुत ही आध्यात्मिकता का दर्शन होता है हृदय में, और मन बहुत ही शांति का अनुभव करता है। बहुत ही सिद्ध मंदिर है साथियों। यहाँ के आसपास के लोगों की इस मंदिर में बहुत आस्था है, और इसकी प्राचीनता के भी आकर्षण है। मैंने बताया कि कुछ जगह लिखा है कि ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। साथियों, पांडिचेरी में वो सामने रॉक बीच दिखाई दे रहा है, वो मेरे पीछे, और मेरे पीछे इस तरफ ये अरविंद आश्रम का एरिया है। अभी तो सुबह के 7 बजे हैं, इसलिए वहाँ जाना का भी परमिशन नहीं है। 8 बजे से सुबह 11:30 बजे तक सबके लिए खुला होता है अरविंद आश्रम। उसे मैं ज़रूर देखूँगा, वहाँ पर अंदर ज़रूर जाऊँगा, उसके लिए ही तो मैं आया हूँ यहाँ पर। रॉक बीच देखते हुए आप ये भी जान लीजिए कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये जो पुडुचेरी, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था, वो नहीं आज़ाद हुआ था उस समय। 1 नवंबर इस पुडुचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। जैसे संपूर्ण भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो ये फ्रांस की कॉलोनी थी पांडिचेरी, उस समय कहा जाता था इसे। ये 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों ने भारत सरकार को ये पांडिचेरी सौंप दिया था। ये अरविंद आश्रम के लिए रास्ता जाता है। और 16 अगस्त 1962 को 16 अगस्त 1962 को फ्रांस के साथ संधि हुई, और तब कानूनी रूप से ये जो पांडिचेरी है वो भारत का हिस्सा बना। तो साथियों, आप देखिए, ये मैं आ गया हूँ रॉक बीच में, और चलिए ये देखिए सुबह सुबह कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये रॉक बीच है साथियों, कितना सुंदर, समुद्र की लहरें। पुडुचेरी के खूबसूरत जो समुद्र के किनारे हैं, सी बीचेज, उनमें इस रॉक बीच की गिनती होती है। आगे चल कर के महात्मा गांधी का एक स्टैचू भी बना हुआ है, और
मेरा सपना हुआ करता था कि मैं कभी पुडुचेरी जाऊं, और आखिरकार मेरा ये सपना पूरा हुआ। और आगे चल कर के मैं दिखाता हूं आपको और समुद्र के किनारे, समुद्र की लहरें, और दिखाऊंगा पास जाने से और अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। समुद्र का किनारा, वो भी सुबह सुबह, बहुत आनंद आता है देखने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा सपना हुआ करता था कि मैं कभी पुडुचेरी जाऊं, लेकिन ये बात होती है, कुछ लोग कहते हैं ना कि जब जो होना लिखा होता है तभी होता है। ईश्वर की कृपा से आज वो दिन आया कि मैं पांडिचेरी में हूँ और पांडिचेरी के समुद्र के किनारे हूँ। ये दोस्तों, ये समुद्र मेरे पीछे है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। ये देखिए, मैं बिल्कुल किनारे आ गया हूँ। यहाँ पर लोग टहलने भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, जो बाहर से आए वो घूमने भी आते हैं। ये देखिए चारों तरफ का दृश्य आपको दिखा दूँ। और फिर ये देखिए, आप बिल्कुल करीब से देखिए समुद्र को। ये हाहार हाहार करती हुई लहरें, वाह। समुद्र के किनारे को इस तरीके से देखना, यहाँ पुडुचेरी में, रॉक बीच में जो आनंद आ रहा है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। यहाँ आकर के ही इसे महसूस किया जा सकता है। ये अरविंद आश्रम है। मैं अभी अंदर होकर के आया हूँ और कुछ पुस्तकें भी यहाँ की खरीदी हैं। अंदर बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है, और जो चिंतन है व्यक्ति आत्मावलोकन करता है। अरविंद जी के बारे में तो कहना ही क्या है। और इसके ठीक सामने वो रॉक सी बीच है। अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत ऊंचे स्तर के दार्शनिक भी थे। यदि आप पुडुचेरी आते हैं और इस अरविंद आश्रम नहीं आते, तो समझिए कि आपका जो पुडुचेरी की यात्रा है वो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी उसमें। साथियों, अब मैं इस वीडियो को बंद करूंगा। मैंने आपको 3 स्थान दिखाए यहाँ पुडुचेरी में। पहला तो भगवान गणपति का वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर, पुराना है, जो कई जगह लिखा है कि 17वीं शताब्दी में बनाया गया, और कभी कहीं पर लिखा है कि 500 साल पुराना है वो मंदिर। और इसके बाद मैंने आपको रॉक बीच, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, रॉक बीच का भ्रमण कराया, और तीसरा अरविंद आश्रम का भ्रमण कराया। अब कल के वीडियो में मैं आपको यहाँ के सबसे सुंदर बीच, सैंड ड्यून्स बीच, जिसे पैराडाइज बीच भी कहते हैं, उसको दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरा ये विवरण, जो 3 स्थान मैंने आपको दिखाए, ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।